एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी भारत में एक बहुत दुखद हादसा हुआ। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ। वो लोग लंदन जा रहे थे, छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थीं, बूढ़े थे। क्या उनकी कोई प्लानिंग ना रही होगी? सालों साल की प्लानिंग थी। आदमी आगे की कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंगें करता है, अगले साल की प्लानिंग, 10 साल बाद की प्लानिंग। लेकिन वो सारी प्लानिंग सब उस आग में जल गई कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे ही हमारी और आपकी भी प्लानिंग एक दिन जल जानी है। लेकिन एक बात बताओ, उस प्लेन हादसे में उन लोगों का शरीर भी जल गया, उनका बैग भी जल गया, पर कुछ है जो नहीं जला। क्या आप बता सकते हैं? भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता नहीं जली, लेकिन और भी कुछ है जो नहीं जला। गोपाल जी, और भी कुछ जो मैं कहना चाहता हूं वो उत्तर आपकी तरफ से नहीं है। पैसा? क्यों, कागज की गड्डियां जली नहीं? सुनो, सही मुद्दे पे आते हैं। वो बेचारे सारे लोग जल गए उस आग में, लेकिन उन लोगों ने अपने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो भजन किया होगा, जो सत्कर्म किया होगा। आग आपका पैसा जला सकती है, आग आपका शरीर जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पुण्यों को जला के राख कर सके। आग पुण्य कभी नहीं जला सकती। आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे और आपके पुण्य जला सके। इसलिए वो गए तो उनका शरीर नहीं गया, झोला नहीं गया, प्लानिंग नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो पुण्य किया होगा, किसी को पानी पिलाया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी के बारे में सोचा होगा, किसी कुत्ते को ही सही इलाज दिया होगा, किसी बेसहारा को सहारा दिया होगा, जीते जी जो किया होगा वो उनके संग गया कि नहीं? ऐसे हम भी पता नहीं कि कल किसने देखा है, लेकिन हम जब तक, इसलिए कहते हैं कल के लिए जियो ही मत। कल के लिए क्यों जीना, आज ही सारे अच्छे बेहतर काम कर लो। सुनो, आपस में रिश्ते खराब ना करना। पति पत्नी हो, मिलजुल के रहना। पता नहीं कौन सा मिलन तुम्हारा अंतिम मिलन हो। उस विमान में हमारे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री है ना, गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी सवार थे। कहां जा रहे थे वो? अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने। क्या मिल पाए? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी से जब मिलो तो ऐसे मिलो कि ये आखिरी मिलन है। बेटे से इतना प्यार करो, पत्नी से इतना प्यार करो, पति से इतना प्यार करो, भाई से इतना प्यार करो, ऐसे रहो कि देखो कल को जब इसमें से कोई नहीं होगा तो अफसोस ना रह जाए कि यार हम इनसे मिल नहीं पाए। ये कहना था पर कह नहीं पाए। इसलिए मेरी मां, हर पल को ऐसे जियो कि ये आखिरी पल है। हर क्षण को ऐसे जियो कि ये क्षण आखिरी है, किसी का दिल ना दुखे। हम भी आपसे मिल रहे हैं, भरपूर हम आपके साथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं। हम ऐसे क्यों मिलें कि चलो फिर कभी भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, पर इस बार में ही हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। जीवन का भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं। रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, जरा रिश्तों को समझो। किसे समझोगे? आजकल रिश्ते कच्चे होते चले जा रहे हैं। आपके नेपाल में क्या तलाक ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? तलाक हो रहा है? चलो बताओ जरा, तलाक क्यों होता है? मैया, तलाक क्यों होता है? पत्नी बोलती है तो क्या चाहती हो, बोले ही ना। सुनो, आप सब बुद्धिजीवी हैं, बताओ तलाक क्यों होता है? मूल वजह क्या है तलाक की?
हाँ, मूल वजह है, चलो बताओ, रिश्तों में क्या होना चाहिए? क्या? 100 करोड़ रुपए का एक सवाल पूछूंगा आपसे। कितने का? 100 करोड़ का। सबसे महंगा सवाल है। सवाल तो हमारे पास इससे भी महंगे हैं। आप उत्तर दो तो 100 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में। प्रश्न है, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन, अरे पहले पूरा सवाल तो हो जाने दो। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन सुनो 4। रिश्तों को चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, या मित्र मित्र का, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन पहला, रिश्तों को चलाने के लिए प्यार चाहिए। ऑप्शन दूसरा, पैसा चाहिए। अरे ऑप्शन तो सुन लो, ताली अभी नहीं, ये ऑप्शन है। रिश्तों को ठीक ठीक चलाने के लिए प्यार, पैसा, सहनशीलता या समझदारी। इन चारों में क्या चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? एक एक से, पहले पुरुषों से पूछेंगे फिर स्त्रियों से। पुरुष बैठे बैठे बताएं भैया लोग, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। क्या चाहिए? क्या? समझदारी कह रहे हैं भैया। आप क्या कह रहे हैं बेटा? सहनशील। आप दादाजी? सहनशीलता। आप? पुरुष। अब स्त्रियां बताएंगी क्या चाहिए। हाँ, आप 100 करोड़ जीत गए, खोपड़ी में ज्ञान गया। अब सुनो इसकी व्याख्या। रिश्तों को चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए। 4 नहीं, 1 है तो पूरक चारों। रही बात पहले प्यार देखो होता है पर एक दिन में नहीं होता। आप घर में कुत्ता रखोगे तो उस कुत्ते से भी आपको एक दिन में प्यार नहीं होगा, पर रहते रहते अपने आप उससे अटैचमेंट हो जाएगा। गैया रखो तो धीरे धीरे उससे लगाव हो जाएगा। तो प्यार समय के साथ होगा। सब्र रखो। पहले के लोग पहले ब्याह करते थे फिर प्यार करते थे। आज के छोरा छोरी पहले ब्याह कर लेते हैं और पहले प्यार कर लेते हैं फिर शादी करते हैं, और प्यार करके शादी करते हैं फिर भी तलाक ले लेते हैं। और पहले के लोग पहले शादी करते थे और सारी जिंदगी प्यार करते थे और बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, कोई तलाक नहीं। बोलो हाँ। आपके दादा को देख लो, आपकी दादी को देख लो, नाना को देख लो, नानी को देख लो। इन लोगों ने पहले प्यार नहीं किया, पहले विवाह किया फिर प्यार हुआ इनका, है ना। तो कुल मिला के प्यार हो जाएगा, टाइम लगेगा। दूसरा है पैसा आ जाएगा, समय, पैसा मेहनत करो आएगा। चौथी है समझदारी समय के साथ आती है। एक लड़की और एक माँ, जो लड़की कल तक एक बाप की बेटी थी वही जब दुल्हन बन के जाती है और उसके बाद जब वो पहली बार माँ बनती है तो माँ बनने के बाद वो अलग समझदार बन जाती है। हाँ या ना। समय के साथ समझदारी आती है। आप एक ही दिन में किसी का कान पकड़ के बोलो तू समझदार बन जा, नहीं होगा। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। स्कूल में शिक्षाएं मिलती हैं, समझदारी नहीं मिलती। समझदारी तो समय सिखाता है, समझदारी तो रख रखाव परिवार का माहौल सिखाता है। आपका जो परिवार का माहौल है वो आपको समझदार बनाएगा। बात करने की समझ कैसी होनी चाहिए, बड़ों के सम्मान की समझ, यही तो समझ है। अब ये समझ तो घर के रख रखाव से आएगी ना, कि आपके घर का वातावरण कैसा है। पहले के लोग विवाह करते थे। अच्छा बताओ, किस लड़की और किस लड़के से विवाह करना चाहिए? लड़की और लड़के को ही देखना चाहिए कि उसके माँ बाप के बैकग्राउंड को भी खंगालना चाहिए? क्यों? केवल लड़की और लड़के के विवाह में लड़की और लड़के को नहीं देखना चाहिए। आजकल क्या कहते हैं आप, अरे लड़की लड़का खुश तो हमें क्या करना। नहीं, आप गलत हो। शादी विवाह में केवल लड़का लड़की को नहीं देखा जाता, उसके माँ बाप को देखा जाता है। क्यों? माँ बाप को भी, माँ बाप की शकल सूरत नहीं देखनी, माँ बाप का बैकग्राउंड देखना है कि इनके संस्कार कैसे हैं, इनका समाज में वर्चस्व क्या है,
इस लड़की का पिता, ये लड़की का बाप कैसा है, चरित्रवान है कि चरित्रहीन? भाई लड़की का बाप ही चरित्रहीन होगा, लड़की की माँ ही चरित्रहीन होगी, या लड़के का बाप चरित्रहीन या लड़की की माँ चरित्रहीन होगी, तो फिर संतान पे उसका पूरा प्रभाव दिखेगा। इसलिए हम केवल लड़का लड़की को ना देखें, उनके माँ बाप के व्यवहार, स्वभाव, आचरण को भी जरूर देखना चाहिए। ये बात पहले के लोग करते थे, पहले पीढ़ियों को देखा जाता है, भाई तेरा दादा कौन है, तेरा खानदान कैसा है, क्या तुम्हारी इज्जत है, क्या तुम्हारा हिसाब किताब है। ऐसा थोड़ी कि लड़का को, लड़का तो भाई जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी। बोलो हाँ। आजकल के लोग तो शादी.com पे कर लेते हैं ब्याह, इस पे क्या पता चलना, शादी.com पे जाके कर लिया। ये शादी.com की देन है, वो अभी ले जाके हनीमून के बहाने खून करके आ गई सोनम, ये शादी.com वाले हैं। बोलो हाँ। तो ऐसी फिर मिल जाएगी आपको। इसलिए आपको ब्रांडेड पत्नी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और चाइना मॉडल चाहिए तो फिर जानो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी भी बाजार में है और थर्ड क्वालिटी भी बाजार में है। आपका बजट क्या है? तो पत्नी, पति, पुत्र सब कुछ किससे मिलता है? आप लोगों के पति ब्रांडेड हैं कि लोकल हैं? और पत्नी आप लोगों की ब्रांडेड। ब्रांडेड कौन है? जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी ना देखे, वो नारी ब्रांडेड है। और जो अपने पति के होने पर भी यहां वहां घूरती रहे, लोकल है। और जो पति पत्नी के सिवा किसी और नारी को ना देखे, वो ब्रांडेड। और जो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, यहां वहां ताकते ही रहे, वो लोकल है। लोकल मतलब थर्ड क्वालिटी का, लोकल मतलब ये नहीं थर्ड क्वालिटी। वोकल फॉर लोकल तो होने चाहिए, लोकल चीजें अपने देश की चीजें होनी चाहिए। लोकल का मतलब दो होता है, एक तो देश की चीज होती है, एक थर्ड क्वालिटी को भी पुरानी भाषा में ये बोलते चले आ रहे हैं, तो ये भाषा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी पत्नी और आपका पति, आपकी बेटी और आपका बेटा, देखो रिश्तों पर मैं एक छोटी सी बात आपको कह दूं, रिश्ते बनते हैं लड़कियों से, स्त्री से। रिश्ते का नाम ही स्त्री, पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं। पुरुष तो आपका देखो दास है, जैसे जैसे घुमाओगे वैसे घूमता है। बोलो हाँ, पूरा खेल स्त्रियों का है। अब एक बात बताओ, यदि बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, आप कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी हो? सब चाहते हैं, सबको अच्छी बहू चाहिए। मैं कहता हूं जितनी अच्छी बहू चाहिए आपको, उतनी अच्छी बेटियां बनाना तैयार कर दो, क्योंकि बेटी अच्छी होगी तो बहू अच्छी हो जाएगी। अब होता क्या है, बेटियां तो हो गई हैं कैसी, माँ कहती है तू कुछ काम मत करना, तू तो झूला झूल, तेरे को तो पर घर जाना है। अरे भाई, जब वो मायके में कुछ करना नहीं जानती तो ससुराल में क्या करेगी? माथा पीटेगी। और जरा कोई काम कह दिया जाएगा तो भाग के फिर मायके चली आएगी। इसलिए हम कहते हैं, मायके में जनक जी ने अपनी सीता बेटी को कितना मजबूत बनाया कि महलों में रहने वाली सीता मैया को जब जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी तो वो घबराई नहीं, और जंगल की लकड़ी काटकर लव कुश को जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया। ये बिना संस्कार के संभव नहीं था। कब किसका समय बिगड़ जाए, बेटियों के सामने क्या समय आकर खड़ा हो जाए कि आपकी बेटियां हर समय के लिए तैयार हैं। शिक्षा ही काम नहीं आती बेटा। जिस दिन आपका विवाह होगा, आपकी डिग्रियां एक तरफ होंगी। कहते ना, रील की जिंदगी और रियल की जिंदगी में अंतर है। डिग्रियों में, पढ़ाई लिखाई में जो अनुभव पाया वो अलग है, और रियल जिंदगी जीकर जो अनुभव मिलेगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। आपके रिश्तों में डिग्रियों की कहीं जरूरत ना पड़ेगी। डिग्रियों की जरूरत केवल पैसा कमाने के लिए है। पैसा के अतिरिक्त और कहीं डिग्रियों की जरूरत पड़े तो बताओ, बोलो, उत्तर दो। पैसे कमाना है तो डिग्रियां दिखाओ, पैसे मिल जाएंगे। पर आजकल तो बड़े बड़े पैसे वाले, जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो कम पढ़े लिखे लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि बहुत डिग्रियां आपको अभिमान से भी भर देती हैं। इसलिए
मैं कहता हूं कि डिग्रियां आपके पास हो, पढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई के साथ साथ आप रिश्तों के बारे में जाने। माँ क्यों जरूरी है, पिता क्यों जरूरी है, रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं, कैसे निभाएं। मैं तो कहता हूं कि स्कूल में एक पाठ रिश्ते के नाम से होना चाहिए, जहां ये बताया जाए आज की जनरेशन को कि भाई रिश्ते किस लिए निभाना, क्यों निभाना और कैसे निभाना, ताकि रिश्ते बने रहें। वरना आजकल बेटा अपने माँ से रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, तो बताओ डिग्रियों का माँ क्या करेगी। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना तो दिया, पर बेटे ने माँ को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। अब तड़प रही है, मौत हो गई माँ की, पर बेटा शकल दिखाने को तैयार नहीं। एक मैया मेरे से बोली कि बेटा मेरे बेटे को फोन लगाओ। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ अब 10-15 दिन में, महीने भर में चली जाएंगी, क्योंकि अति वृद्ध हैं। लेकिन वो मैया ना बोली कि मैं मरने के पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। भाई बूढ़ी माँ है और किसी का मन कैसे ना करेगा बच्चों को देखने का। तो मैया बोली कि बेटे को फोन लगाओ। मैंने लगाया, बेटा तुम्हारी माँ फोन लगवाने का बोली है, सो लगाया है, ये महीने भर में चली जाएंगी, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, आप आ जाओ मिल लो, हम तो कहते हैं ले जाओ, और ये 15 दिन तुम सेवा कर लो। बेटे ने साफ मना कर दिया। मैंने स्पीकर रखा, स्पीकर पर फोन, मैया सुन रही थी। मैंने कहा बेटा आ जाओ, माँ को ले जाओ, माँ रो रही है तुम्हारी याद में। बोले हमारे लिए तो माँ मर गई, अब लोग माँ सुन रही है। मैंने कहा माँ अब तुम बेटे को जितना नाम जप रही हो, अब इतना नाम भगवान का जपो, इसी से तुम्हारा भला होना है, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। और सच्ची वो मैया मर गई, कोई नहीं आया। इस तरह की, और वो बेटा कोई अनपढ़ नहीं था, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था। हम क्या करें ऐसी पढ़ाई लिखाई का, जहां वो पढ़ाई आपके रिश्तों को बचाने में काम ना आए। अब आपके पास रिश्ते ही ना हो तो पढ़ाई का क्या करोगे। तुम माँ को माँ नहीं समझने को तैयार, बाप को बाप समझने को तैयार नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं समझते हो, इंसान को इंसान नहीं समझते, तो ऐसी पढ़ाई का कोई क्या करेगा साहब। इसलिए मैं पहले बोल चुका, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, फिर डिग्रियां जरूरी हैं।